नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम अपने समसामयिकी विशेष प्रोग्राम फ्यूचर ऑफिसर एट द रेट अपडेट में आज आपसे बात करने वाले हैं पृथ्वी की। जी हाँ साथियों, पृथ्वी के संबंध में, इसके पर्यावरण के संबंध में, इसकी जो वर्तमान जलवायु दशाएं हैं, जो वर्तमान उत्सर्जन स्थिति है, उसके संदर्भ में कुछ वैश्विक संस्थाओं द्वारा हाल में ही कुछ रिपोर्ट जारी किए गए हैं। उन रिपोर्ट्स पर ही हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो भी रिपोर्ट है, इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें वैश्विक स्थिति क्या है, वैश्विक पर्यावरण की स्थिति क्या है, जलवायु की स्थिति क्या है और उत्सर्जन दर वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से है और रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश किस स्थिति पर है और साथ ही भारत की स्थिति का वर्णन करेंगे और साथ ही प्रीलिम्स के हिसाब से जो आंकड़े इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद हम मेंस के दृष्टिकोण से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि रिपोर्ट में जो समस्याएं बताई गई हैं, क्योंकि मेंस में आपको समस्याओं के साथ साथ समाधान की बात जानना बहुत ही ज़रूरी है और एक महत्वपूर्ण जागरूक नागरिक के रूप में और एक सिविल की तैयारी करने के दौरान आपको पता होना चाहिए कि जो समस्याएं हैं, उसका समाधान क्या होगा। तो उस रिपोर्ट में जो समस्याएं हैं, उन पे समाधान पर भी हम बात अंत में करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हम प्रयास करेंगे चर्चा करने की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके सभी आंकड़ों के। हम 4 रिपोर्ट की बात आज करने वाले हैं, जिसमें शामिल करेंगे सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स, अर्थात जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। और उसके बाद हम उस रिपोर्ट पे बात करने के बाद हम नेक्स्ट जो रिपोर्ट पे बात करने वाले हैं, वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, फिर इमिशन गैप रिपोर्ट 2025 और ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। ये 4 महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जो हाल ही में प्रकाशित हुए हैं, जो पृथ्वी की स्थिति को प्रकट करते हैं, वैश्विक पर्यावरण की स्थिति को प्रकट करते हैं। इन सभी रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उन पर हम जानने का प्रयास आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आइए एक-एक करके रिपोर्ट को देखेंगे और उसके विषय में बात करेंगे। तो जो पहला रिपोर्ट है, वो है जलवायु परिवर्तन परेशानी नहीं बल्कि प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इस पर हम बात करेंगे और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में कि जारीकर्ता कौन है। तो साथियों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, इसको जारी किया गया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से। ये दोनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से इसे जारी किया है। और इसे कब जारी किया गया है साथियों? इसे COP30 के आयोजन के दौरान, जो COP30 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्राज़ील में के बेलम शहर में, वहाँ पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, अगर उस पर हम बात करें, तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के प्रयास को मापता है। ये रिपोर्ट की विशेषताएं हैं, उसे आप ध्यान में रखेंगे। शीर्ष 3 स्थान इस रिपोर्ट में रिक्त हैं। किसी भी देश को उच्च प्रदर्शन की रेटिंग नहीं मिली है। और इस तरह से जब शीर्ष 3 स्थान रिक्त हैं, तो चौथे स्थान पर डेनमार्क है और उसका जो अंक है वो 82.52 अंक के साथ डेनमार्क चौथे स्थान पर है। और सबसे नीचे इस रिपोर्ट में अगर किसी देश की स्थिति है, तो वो है सऊदी अरब, जो 67 रैंक पर है और उसके बाद उसके ऊपर है ईरान 66 रैंक पे। तो आप सबसे निचले स्तर पर ध्यान रखेंगे, 67 रैंक पर सऊदी अरब है और शीर्ष 3 स्थान रिक्त हैं और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। ये रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम भारत की स्थिति की बात करें, तो इस रिपोर्ट में, अर्थात जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में की जो रिपोर्ट है, वो भारत के बारे में क्या स्थिति है उसकी बात करें, तो भारत की रैंक इस वर्ष 23rd है, अर्थात 23वें स्थान पर भारत है। और अंक की बात करें तो भारत 61.31 अंक के साथ 23वें स्थान पर है। और भारत की पिछली जो रैंक 2025 की रैंक थी, वो इसमें 13 स्थान की गिरावट हुई है, क्योंकि भारत इस वर्ष 23वें स्थान पर है और पिछले
वर्ष अर्थात 2025 में भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर था और इस वर्ष की जो भारत की स्थिति है 23वें स्थान पर। इस स्थान के अनुसार इस 61.31 अंक के अनुसार भारत मध्यम प्रदर्शन करने वाले देश की श्रेणी में शामिल है। ये इस रिपोर्ट की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 की रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो स्पष्ट हैं। सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि जारीकर्ता कौन है, तो जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी किया गया? साथियों, इसे COP30 शिखर सम्मेलन के दौरान, जिसका आयोजन बेलम ब्राजील में हुआ था, वहाँ इसे जारी किया गया। इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें और साथ ही इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और COP30 के विषय में, जिसका आयोजन UNFCCC द्वारा आयोजित किया जाता है, नवंबर 2025 में इसका आयोजन हुआ था। तो इससे रिलेटेड भी क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो मौजूद है, आपको कमेंट में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026। इसके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, सबसे पहले जारीकर्ता कौन है, तो साथियों इसे भी जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026, इसका जारीकर्ता भी जर्मन वाच है। इसे भी COP30 शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, जिसका आयोजन बेलम ब्राजील में किया गया था। उसके बाद इस रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण बात है कि यह सूचकांक पिछले 3 दशकों 1995 से लेकर 2024 में हुए चरम मौसमी घटनाओं से देशों को होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान पर रैंकिंग करता है। यह रिपोर्ट यह बताने का प्रयास करता है कि जो निरंतर जो मौसमी बदलाव हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, या फिर बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं की जो घटनाएं हैं, चक्रवात जैसी घटनाओं की जो निरंतरता है, उनसे होने वाले देशों को जो मानवीय और आर्थिक क्षति है, उस हिसाब से कौन से देश को अधिक क्षति हो रही है और कौन से देश को कम क्षति हो रही है, उस आधार पर रैंकिंग जारी करता है यह रिपोर्ट। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्ट के विषय में क्या महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे करें, तो इसका पहला संस्करण जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 का पहला संस्करण 2006 में जारी किया गया था। और जो वर्तमान रिपोर्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026, इसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, सबसे पहली बात कि डोमिनिका इसमें पहले स्थान पर है, जो चरम मौसमी घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो डोमिनिका ऐसा कंट्री है जो चरम मौसमी घटनाएं जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो गई, चक्रवात सुनामी की घटनाएं हो गई, इनसे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो देश है वो डोमिनिका है। म्यांमार और हॉन्डुरस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो टॉप 3 कंट्री को आप ध्यान में रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं, डोमिनिका, म्यांमार और हॉन्डुरस। उसके बाद हम भारत की बात करें, तो जो जलवायु परिवर्तन है, जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, चक्रवात की स्थिति है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति है, बाढ़, सूखा जैसी जो घटनाएं हैं, इसमें भारत की क्या स्थिति है, तो इस सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 9 है, जो पिछले साल 8 स्थान पर था। भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। वार्षिक रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत की जो स्थिति है वो 15वें स्थान पर है। भारत को निरंतर खतरे की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात भारत की जो स्थिति है वो निरंतर खतरे की श्रेणी में रखा गया है भारत को, अर्थात भारत में इस तरह की जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, यहाँ इसकी जो निरंतरता है वो अक्सर देखने को मिलती है। तो ये इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें थी। आगे हम बात करें, जो तीसरा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है आज का, वो है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट यह प्रदर्शित करता है कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, जो वायुमंडल में हानिकारक गैसों की स्थिति है, उस संदर्भ में जो वर्तमान पृथ्वी की स्थिति है उसका अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025, सबसे पहले अगर हम जानें कि इसका जारीकर्ता कौन है, तो साथियों UNEP अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यह इसका 16वां संस्करण है और इसका शीर्षक है ऑफ टारगेट, इसका शीर्षक है इस बार का, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद
अगर हम इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बात बताएँ, तो सबसे पहला संस्करण इसका 2010 में जारी किया गया था और यह रिपोर्ट यह बताती है कि 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने में वर्तमान प्रयास अपर्याप्त हैं। अर्थात 2015 में जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस के औद्योगिक स्तर से हम पूर्व स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे वैश्विक स्तर पर। तो उस लक्ष्य की ओर जो वर्तमान वैश्विक प्रयास हैं, निरंतर देशों के द्वारा जो किए जा रहे हैं, वो अभी अपर्याप्त हैं। ये रिपोर्ट विशेष रूप से उस बात को प्रकाशित करती है। और इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, तो 2024 में रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दर्ज किया गया, जो 2023 की तुलना में 2.3% अधिक है। और शीर्ष उत्सर्जक देश जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे कि जो शीर्ष उत्सर्जक देश हैं, वो है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पहले स्थान पे चीन है, ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की स्थिति में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर इसमें भारत है। आगे हम बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें कर जो चर्चा हुई है यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, उसका मुख्यालय प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से आप उसे भी ध्यान में रखेंगे, तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी, केन्या में है और 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अंतिम और महत्वपूर्ण आखिरी रिपोर्ट जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025। सबसे पहले हम देखेंगे इसके जारीकर्ता कौन है। तो साथियों, वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 का जो जारीकर्ता है वो यूएनईपी जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन सीसीएसी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह रिपोर्ट वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता के तहत हुई प्रगति का आकलन करता है, अर्थात मीथेन की उत्सर्जन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो वैश्विक प्रयास है उसकी कितनी प्रगति हुई है, उसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण जो बातें हैं, सबसे पहले वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता पूर्व औद्योगिक काल से दोगुनी हो चुकी है। 2025 का जो अध्ययन है रिपोर्ट का, वो यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान में वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता पूर्व औद्योगिक काल से दोगुनी हो चुकी है। साथ ही अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मीथेन उत्सर्जन में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र से 42% हिस्सा है कृषि क्षेत्र का, उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र का 38% और फिर अपशिष्ट से 20% उत्सर्जन होता है। जो मीथेन उत्सर्जन में हिस्सेदारी है क्षेत्रों की, सबसे अधिक हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है, अर्थात जो कृषि प्रक्रियाएं हैं वो बुआई से लेकर कटाई तक, उसमें मीथेन का जो उत्सर्जन है 42% हिस्सा कृषि क्षेत्र से है। शीर्ष मीथेन उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं उसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत हैं। साथियों, अभी हमने देखा कि जो जीएचजी गैसें थीं, ग्रीन हाउस गैसें थीं, उसके उत्सर्जन में भी चीन, अमेरिका और भारत ये टॉप 3 कंट्री थी। और विशेष रूप से अगर हम मीथेन उत्सर्जन की बात करते हैं, तो उसमें भी चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक कंट्री है। ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी जिनकी आज हम चर्चा किए, जो धरती के वैश्विक पर्यावरण के विषय में, वैश्विक उत्सर्जन की स्थिति के विषय में बात करते हैं। ये सभी सूचकांक और रिपोर्ट यह स्पष्ट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट है, जिससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक नीति निर्माण, सतत विकास और हरित ऊर्जा अनिवार्य है। तो ये रिपोर्ट के अलावा हमें और जो बातें एक जागरूक नागरिक के रूप में, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के रूप में जाननी आवश्यक हैं, वो ये कि हमें इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस पर समाधान पर भी बात करने की आवश्यकता है। तो समाधान या उपाय में हम किन बातों का उल्लेख कर सकते हैं? सबसे पहले हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेज़ी से कटौती करने का प्रयास होगा। उसके लिए हमें कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता को कम करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। मीथेन उत्सर्जन पर विशेष ध्यान रखना होगा। तेल और गैस क्षेत्रों में लीकेज को रोकना होगा। पशुपालन, कचरा प्रबंधन में सुधार। ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम समाधान के पॉइंट के रूप में आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए ये इस तरह से इम्पोर्टेंट उपाय जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन स्थिति के विषय में आप इसे उल्लेख कर सकते हैं। साथियों, इस तरह से हमने महत्वपूर्ण रूप से आज रिपोर्ट्स की बात की जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जलवायु
परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक हो या ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट हो या फिर उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट हो, ये सभी रिपोर्ट आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इसमें जो जारीकर्ता संस्थाएँ हैं और साथ ही भारत की जो स्थिति है, उस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ज़रूर से क्लास को देखिएगा और लाइक, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत-बहुत आप सभी लोगों का जय हिंद।